ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। मुस्लिम देशों पर क्यों टूट पड़ा ईरान? ये सवाल इसलिए क्योंकि खाड़ी देशों और पूरे मिडिल ईस्ट में इस समय सायरन गूंज रहे हैं। मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए हैं। इसके पीछे वजह है ईरान का तांडव। दरअसल रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की सेना IRGC ने अचानक मुस्लिम देशों जॉर्डन, कुवैत और बहरीन में स्थित अमेरिकी ठिकानों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। अब सवाल उठता है कि ईरान ने मुस्लिम देशों में हमले क्यों किए? क्या ईरान इन देशों का दुश्मन बन गया है या फिर इस पूरी जंग के पीछे की कहानी कुछ और है? दरअसल ईरान का निशाना ये देश नहीं बल्कि इन देशों की धरती पर बने अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं। मिडिल ईस्ट के कई मुस्लिम देश जैसे कुवैत, बहरीन और जॉर्डन अमेरिका के प्रमुख रणनीतिक सहयोगियों में से हैं। इन देशों ने सालों से अमेरिकी सेना, उनके फाइटर जेट्स और उनकी नौसेना को अपने यहाँ बेस बनाने की इजाजत दे रखी है। ईरान का कहना है कि जब भी अमेरिका या इजराइल इस पर हमला करते हैं तो वो इन्हीं ठिकानों का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ईरान ने सीधे तौर पर इन ठिकानों को उड़ाने की धमकी दी और हमला कर दिया। अब सवाल उठता है कि आखिर ये ताजा विवाद शुरू कैसे हुआ? अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर का गिरना। दरअसल हॉर्मुज के पास अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में गश्त लगा रहे अमेरिका के एक बेहद आधुनिक अपाचे हेलीकॉप्टर को ईरानी ड्रोन ने मार गिराया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसकी पुष्टि की, हालांकि दोनों पायलट सुरक्षित बच गए। राष्ट्रपति ट्रंप का आदेश और अमेरिकी एयर स्ट्राइक। हेलीकॉप्टर गिराए जाने से नाराज राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर कहा, इसका जवाब बहुत कड़ा होना चाहिए। उनके आदेश पर सेंटकॉम ने दक्षिणी ईरान के केशन द्वीप, सिरिक और जास्क बंदरगाह के पास करीब 20 ईरानी ठिकानों, एयर डिफेंस और रडार साइट्स पर कई घंटे तक भारी बमबारी की। ईरान का जवाबी हमला और पड़ोसी देशों में हड़कंप। अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान के IRGC ने कुवैत, बहरीन और जॉर्डन में मौजूद US एयरबेस और नौसेना के ठिकानों पर लॉन्ग रेंज मिसाइलें और ड्रोन्स दागे। इन देशों में सायरन बजने लगे। अब ईरान ने कहां और कैसे हमले किए, ये जान लीजिए। ईरान के इस जवाबी हमले ने पूरे मिडिल ईस्ट को हिलाकर रख दिया। ईरान ने मुख्य रूप से 3 देशों को टारगेट किया जहां अमेरिका की बड़ी ताकत मौजूद है। जॉर्डन, अगर इसकी बात करें तो ईरान ने यहाँ स्थित अमेरिका के अल अजराक एयरबेस पर लंबी दूरी की मिसाइलें दागी। ईरान का दावा है कि उसने वहां खड़े F-35 फाइटर जेट्स के हैंगर, जहां प्लेन खड़े होते हैं, और कमांड सेंटर को निशाना बनाया है। हालांकि जॉर्डन की सेना ने मुस्तैदी दिखाते हुए हवा में ही 5 मिसाइलों को मार गिराया। बहरीन की बात करें तो बहरीन में अमेरिकी नौसेना का 5th फ्लीट हेडक्वार्टर है, जो पूरे खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी समुद्री ताकत की रीढ़ है। ईरान ने यहां ड्रोन से हमला किया, जिसके बाद पूरे बहरीन में पहली बार सायरन बजाए गए और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया। कुवैत में स्थित अली अल सालेम एयरबेस पर ईरानी ड्रोन ने हमला किया, जिसके बाद कुवैती एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव होना पड़ा। अमेरिकी अधिकारियों का ये कहना है कि उनके और उनके सहयोगियों के एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान के लगभग सभी ड्रोन्स और मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया, जिससे अमेरिकी सेना या ठिकानों को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। इस पूरी लड़ाई का जो सबसे खतरनाक केंद्र है वो है हॉर्मुज। इस साल 28 फरवरी को जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले शुरू किए थे, तब से ईरान ने इस समुद्री रास्ते को लगभग पूरी तरह से ब्लॉक किया हुआ है। ईरान का कहना है कि अगर उसे तेल नहीं बेचने दिया जाएगा तो वो दुनिया के किसी भी देश को यहाँ से तेल नहीं ले जाने देगा। और यही वजह है कि अमेरिकी हेलीकॉप्टर यहाँ गश्त लगा रहा था, जिसे ईरान ने मार गिराया। ईरान की इन देशों को खुली चेतावनी। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने खाड़ी के इन मुस्लिम देशों को साफ शब्दों में चेतावनी दी है, अगर कोई भी देश अपनी जमीन या अपने हवाई क्षेत्र यानी एयर स्पेस का इस्तेमाल अमेरिका या इजराइल को ईरान पर हमला करने के लिए करने देगा तो ईरान इस देश के सैन्य और लॉजिस्टिक्स ठिकानों को अपना दुश्मन मानेगा और उन पर सीधा हमला करेगा। दुर्घटनाओं और क्रॉसफायर से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि विदेशी ताकतें यानी कि अमेरिकी सेना इस इलाके को छोड़कर चली जाए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये दावा कर रहे थे कि अमेरिका और ईरान एक शांति समझौते यानी सीजफायर के बहुत करीब है, लेकिन इन हमलों ने उन उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। अब पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर हैं कि क्या अमेरिका इस ईरानी मिसाइल हमले का जवाब देने के लिए दोबारा ईरान के अंदर बमबारी करेगा। अगर ऐसा होता है तो ये युद्ध सिर्फ ईरान और अमेरिका के बीच नहीं रहेगा, बल्कि इसमें जॉर्डन, कुवैत, बहरीन और कई मुस्लिम देशों का पलटवार भी शामिल होगा। पूरी दुनिया के लिए ये संकट इसलिए बड़ा है क्योंकि जंग रुकती हुई नहीं दिख रही। हॉर्मुज बंद है, जिससे पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं।
और दुनिया भर में भारी आर्थिक मंदी का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से अब मुस्लिम देशों पर ईरान ने हमला किया है और मुस्लिम देशों में अमेरिकी ठिकानों को चुन चुन कर ईरान ने निशाना बनाया है, उस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।